हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ पीली के क्लासेस के नोट्स के बारे में। एक छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ ताकि आप भी कोर्स परचेज कर रहे हो या बुक मंगवा रहे हो तो आपको भी किसी प्रकार का डाउट ना रहे और आप बेफिक्र होकर के बिना डाउट के कोर्स परचेज कर सके या बुक्स वगैरह ऑनलाइन या ऑफलाइन आप खरीद सकें। ठीक है, मेरा आवाज़ आपको ठीक से नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं बिना माइक के वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको किसी एक जानकारी पहुँच सके आप तक। ठीक है, तो मैंने जो कोर्स परचेज किया है उसमें मुझे 5 बुक्स हैं वो कंप्यूटर साइंस यानी टेक की मिली हुई है और 7 बुक हैं वो नॉन टेक की दी हुई है। ठीक है, और इस कोर्स में मुझे 12 बुक्स मिली हुई है और इन बुक्स में 18,000 MCQ दी हुए हैं, 5,000 PYQs हैं और इस कोर्स में वीकली टेस्ट भी दिए मिलेगा मुझे और इसके अलावा लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 12 बुक्स हो गई और एक ऐप डाउनलोड करके उसमें आपको 5,000 PYQ, 16,000 MCQ और वीकली टेस्ट और ऑनलाइन और रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बुक्स कंप्यूटर साइंस की जो टेक की 5 बुक है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 5 बुक्स में देखिए आप, सबसे पहले ये DBMS OS जो टॉपिक है इसके बुक है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले तो टॉपिक वाइज नोट्स दिए रहेंगे, उसके बाद उसमें स्कैनर लगा हुआ है ताकि आप उससे स्कैन करके आप जो भी आप प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकाल सके। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन दी हुई है, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो अब पढ़ते हैं DBMS OS है। तो इसके देखिए सबसे पहले इसको आप ओपन करके देखते हैं। इसमें एक इंडेक्स दी हुई रहेगी आपको आगे, उसमें जैसे आपको DBMS के 6 टॉपिक दी हुई हैं। ठीक है, तो 6 टॉपिक दी हुई हैं। अब प्रत्येक टॉपिक है जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS डाटाबेस, तो ये नोट्स दिया हुआ है कंप्लीट। ठीक है, इस तरह के नोट्स हैं और ये स्कैनर लगा हुआ है, तो आप स्कैन करके भी इसकी जो संपूर्ण डिटेल होती है इस टॉपिक की वो आप देख सकते हो। तो इस टॉपिक के बारे में देखिए कंप्लीट नोट्स दिए हुए हैं, टॉपिक की जो भी पूरी डिटेल्स है वो अच्छे से समझाया हुआ है, जैसे फाइल सिस्टम क्या है, DBMS क्या है। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ DBMS डाटाबेस यूजर्स, तो इस तरह से आपको इसमें कंप्लीट एक अच्छे से एनालिसिस करके आपको दिया हुआ है। फिर बाकी इसके बाद में जैसे ही अपन आगे आएंगे तो इसमें देखो इनके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसके बाद में क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन के लास्ट में आपको आंसर की दी हुई है। ठीक है, जैसे DBMS टॉपिक है उसकी 87 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एक अच्छे से आपको कहने का मतलब ये है कि अच्छे से आपको जैसे 6 टॉपिक है उनके पहले तो शॉर्ट नोट्स दिए रहेंगे और उसके बाद आपको PYQs दिए हैं ताकि आप उससे एनालिसिस कर सके कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है और क्या हम ठीक से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनी DBMS की बुक हो गई जो वॉल्यूम नंबर 4 की है। अभी मैं आपको वॉल्यूम नंबर 1 की बुक दिखाता हूँ। वॉल्यूम नंबर DS है COSAD, तो ये वॉल्यूम 1 की बुक हो गई। इसमें भी आप देखिए इसको आपको DSA के 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं, फिर SAD के 7 टॉपिक, उसी प्रकार से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के 8 टॉपिक। ठीक है, तो इसमें भी वही उसी तरह दिया हुआ है। देखो आपको पहले सॉफ्ट नोट्स दिए रहेंगे, उसके बाद आपको PYQs हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आपको कोई डाउट लग रहा है PYQs में या सॉल्यूशन करना है तो आप इसमें स्कैनर दिया हुआ है उसके थ्रू स्कैन कर सकते हो। ये देखिए स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर करके डिटेल आप चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक टॉपिक की देखो नेटवर्क सिक्योरिटी IoT की भी इस प्रकार से सभी की ये बुक्स दी हुई हैं और इसी तरह सभी के पहले नोट्स दिए हैं, उसके बाद उसके PYQs दिए हुए हैं। इस प्रकार से टोटल मिला के जैसे आप देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें MCQ हैं और आप FOC MS ऑफिस है इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि पहले शॉर्ट नोट्स दिए हैं उसके बाद क्वेश्चन दिए हैं, टोटल क्वेश्चन मिला के 1300 क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ये है नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें भी आपको 1700 प्लस MCQ दी हुई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक टॉपिक के बाद जो MCQ है उससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वैसे मैंने इनको एनालिसिस करके देखा है, बुक्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और बहुत शानदार बुक है। अब आप चलते हैं, ये तो टेक के बारे में चर्चा की है, अब नॉन टेक के बारे में चर्चा करके देख लेते हैं एक बार। ये पेडागोजी है जो अपने करीब जो सेकंड पेपर है उसमें 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, आपको देखो टॉपिक वाइज नोट्स दिए हैं, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज MCQ दिए हैं। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो स्कैन करके टॉपिक वाइज वीडियोस पे आप देख सकते हैं। ठीक है,
और ये देखो इसमें लिखा भी है एनसीईआरटी आरबीएससी का वर्ड है, मतलब उनका जो एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो निचोड़ है वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी देखो पेडागोजी में पहला टॉपिक शिक्षा शास्त्र हो गया, तो ये शिक्षा शास्त्र के बारे में शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है। अब इसके देखो एमसीक्यू इस तरफ दिए हुए हैं, इसके जो भी एमसीक्यू हैं टोटल कितने एमसीक्यू हैं, टोटल 23 है वो दिए है, ये साइड में इसके आंसर की दी हुई है। तो अच्छे से आपको मतलब इसको अच्छे से पढ़ सकते हो आप, और फिर इसका यहाँ से टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये पेडागोजी हो गया। अब देखिए इधर अपना राजस्थान का भूगोल, ठीक है। तो राजस्थान का भूगोल भी देखिए, इसको समझते हैं अपन। राजस्थान के भूगोल में क्या किया गया है, सभी टॉपिक एक ही में दिए हुए हैं। देखो आप एक बार अच्छे से, इस राजस्थान का स्थिति विस्तार हो गया, भौतिक विभाजन, अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो इस टोटल 22 टॉपिक है। और 22 टॉपिक को ये देखिए सबसे पहले इस तरह से समझाया गया है अच्छे से, आपको देखो मैप के माध्यम से अच्छे से समझाया गया ताकि आपके अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक मैप के द्वारा समझाए हुए हैं, पूरे नए वाले ज़िले हैं उनका भी इसमें नए ज़िलों के साथ कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखो आपका पहला टॉपिक क्लियर। और इसके देखो फर्स्ट टॉपिक है, उसकी जगह आप अब एमसीक्यू दिए हुए हैं, कितने एमसीक्यू है टोटल 49 है, 49 एमसीक्यू दिए हुए हैं, उसके आंसर की दी हुई है। इस प्रकार से ये आपके पेडागोजी हो गई, राजस्थान का भूगोल हो गया। और राजस्थान का देखो इतिहास में देखिए, आपको इतिहास में चल के दिखा रहा हूँ, ये आपका इतिहास हो गया, ठीक है। इतिहास में भी 22 टॉपिक है, उसी प्रकार से इतिहास में राजस्थान के इतिहास के स्रोत, और फिर आपके इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान का इतिहास हो गया। इसी प्रकार से राजस्थान की कला संस्कृति, और ये राजस्थान का सामान्य विज्ञान है, कौन सी विज्ञान के बारे में बता देता हूँ आपको, इसमें किस तरह से दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है ना, आपके जो टॉपिक है आपको जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों अलग ना दे करके इसमें टॉपिक वाइज दे दिया गया है कि कौन कौन से जो टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे आपको समझिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो ये आपका ये कमांड दे दिया है, धातु अधातु है, ये भी कमांड दे दिया है, कार्बन यौगिक। अब इसी में देखो आपके केमिस्ट्री के हो गए, इसी में आपके बायो के हो गए, ठीक है, ये बायो के दे दिए। तो इस प्रकार से, लेकिन ठीक है ये अच्छा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, तीनों सब्जेक्टों के अलग अलग टॉपिक हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो गया, देखो किस तरह से आपको डायग्राम बना के समझाया हुआ है अच्छे से, एक नोट्स हुआ है, वन लाइनर नोट्स के रूप में, ठीक है। तो ये आगे आप इसके एमसीक्यू देख लीजिए। अब जैसे एक टॉपिक है, एक कितने एमसीक्यू हो गए 30, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, देखो साइंस के आपको पहले नोट्स दिए रहेंगे, उसके बाद 1200 एमसीक्यू हैं इसके, आपको सबके साथ प्रैक्टिस होती रहेगी, कितने 1200 एमसीक्यू हो गए। और राजस्थान कला संस्कृति के भी 1200 एमसीक्यू, यानी 1200 क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे, अलग से आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में 1300 एमसीक्यू हो गई, और राजस्थान का भूगोल में 1100 एमसीक्यू प्लस नोट्स, ठीक है। उसके बाद चलिए अपन पढ़ते हैं गणित, जो मैथ है, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ में चलते हैं। मैथ में भी देखो 2500 क्वेश्चन अलग से, जो जिनकी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक इसमें आ रहे हैं, क्योंकि मैथ में बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको करीब 30-40 एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मैथ होती है। तो इसमें अपने अर्थमेटिक आती है, कहने का मतलब अंक गणित आती है, एडवांस गणित नहीं आती है इसमें, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो देखो ये इसके जैसे संख्या पद्धति है, भिन्न है, वर्ग, घनमूल है, इसी प्रकार से बाकी सभी टॉपिक आपको दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल 15 टॉपिक है जो आपने कंप्यूटर में दे सके कि एग्जाम में आने वाले हैं, उनमें से देखिए आप संख्या पद्धति है। अभी इसको कोई अगर इंग्लिश नहीं समझता है तो इसको हिंदी में आपको बिल्कुल बेसिक से दिया हुआ है। देखो बिल्कुल आपको स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, और आपको भिन्न क्या है, पूर्णांक क्या है, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप चाहें तो एक मैथ का अच्छे से बेस तैयार कर सकते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्याएँ क्या होती है, विषम संख्या, सम संख्या, ये बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको एक मिनट, टोटल कितने एमसीक्यू दिए हुए हैं इसमें 35 इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है 35 को एमसीक्यू यहाँ दिए हुए हैं, एक से लेके आपको टोटल कितने 68 एमसीक्यू है। तो आपका प्रैक्टिस तो यहीं से हो जाएगा इसमें से। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि आपके डिटेल भी दी हुई है, उसके साथ एमसीक्यू दिए हुए हैं। तो एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसके करीब 60 या 50 सवाल भी अगर करते हैं तो एक अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है, बेसिक अच्छे से क्लियर हो सकता है। उसमें जो 10th 12th लेवल की जो मैथ आती है 10th लेवल की, वो उसको आराम से सोल्यूशन कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद 1800 एमसीक्यू रीजनिंग में दिए हुए हैं। तो रीजनिंग में चलिए देखते हैं हम कितने टॉपिक है टोटल। रीजनिंग में टोटल इसमें 29 टॉपिक दी हुई है, ठीक है। तो 29 में से आपको पहले आप टॉपिक का एनालिसिस कीजिए अच्छे से,
ठीक है। उसके बाद में देखिए कोडिंग डिकोडिंग है पहला टॉपिक, तो इसको अगर इसका अपन को डिटेल देखनी है तो यहाँ स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर से अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो कोडिंग डिकोडिंग के कितने एग्जाम्पल हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 154 MCQ दी हुई है। आपका कोडिंग डिकोडिंग वैसे ही क्लियर हो जाएगा अगर आप 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो, समझे। और ये नीचे इसका आंसर की दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको मैंने जो कंप्यूटर अनुदेशक की एग्ज़ाम होने वाली है 2026 उसके फ्री की क्लासेस के टेक्निकल और नॉन टेक दोनों का आपको रिव्यू दे दिया। अगर आप चाहते हो कि प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं रिव्यू दूँ, आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। और अगर कोर्स आपने परचेज नहीं किया हो तो आप कर सकते हैं। कोर्स में आपको 12 बुक दी जाएंगी, इसमें 5 टेक और 7 नॉन टेक की रहेगी। उसके बाद लाइव कोर्स दिया जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा आपका। उसके साथ आपको 5000 आपके PYQs, 18000 MCQ और आपको वीकली टेस्ट है वो भी दिया रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्यूटर कोर्स फ्लीकी के ऐप के बारे में आपको चर्चा करूं तो ऐप के बारे में भी अभी आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। इस पर अपन ओपन करते हैं यहाँ से, तो आपको क्या क्या देखो, ये आपके प्रत्येक सब्जेक्ट है, इसका वीडियोस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे अपन ओपन करेंगे तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। अब इसके बारे में देखो, आपको इंट्रोडक्शन एवोल्यूशन कंप्यूटर ये टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक समझ लीजिए। अब इसका देखो टॉपिक की PDF दी हुई है, वीडियो दिया है, फिर इसके क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ टॉपिक वाइज लिस्ट दी हुई है। अगर आप चाहते हो कि अगर आप इस बारे में जानकारी चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं अगला वीडियो में आपको सारी डिटेल दिखा दूंगा, ठीक है। चलो आज का वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा ना हो।